नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास में हम आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आराम से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हाँ, इस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको अफर्मेटिव और निगेटिव वाले वीडियोस भी ज़रूर देखने हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए पहला है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा। वैसे हमने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपके जो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो बिल्कुल आपको डिटेल में एकदम आराम से सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम फिर से आपको बता देते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्या पहले आता है। देखिए, जब वाक्य लिखा होता है तो उसमें क्या होता है, क्या पहले आता है, ठीक है। लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है और उसमें क्या लिखा है, ठीक है, समझ गए। अगर उसमें क्या पहले आया है, ठीक है, क्या आपका पहले नंबर पे आया है तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका फार्मूला है हैज़ या हैव। हैज़ हैव को आप किस तरीके से लगाएंगे ये आपको हमने अफर्मेटिव में बताया था। हैज़ हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल है हमारा कि क्या उसने अपना कार्य कर लिया है। देखिए, क्या पहले आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी है तो हमारा क्या है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब जब क्या पहले आया है तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा हैज़ हैव, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा। तो उसने जो है यहाँ पे क्या है आपका, उसने यहाँ पे आपका एक इंसान है, ठीक है ना। जब एक इंसान होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, ठीक है। उसने का ही, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे एक्शन क्या है, करना, ठीक है। क्या एक्शन है कि करना, तो उसके लिए डन। देखिए, जो आपका ये होता है करना कोई काम, ठीक है। करने के लिए आपका डू, डिड, ठीक है, और डन, ये आपके तीनों फॉर्म हैं करना का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगाना था, डन लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, यानी कि हिज वर्क, ठीक है। और देन क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। आप क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल भी ना भूल, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, क्या तुम अपना पाठ लिख चुके हो। क्या तुम अपना पाठ लिख चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। सबसे पहले किसी वाक्य को बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यू आपका क्या होता है, यू आपका प्लूरल समझा जाता है, ठीक है, प्लूरल ही होता है। इसके लिए क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। उसके बाद तुम का यू, उसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, तो उसके लिए हो जाएगा रिटन। क्या लिखना है, अपना पाठ, यानी कि योर लेसन। क्या लिखना है, अपना पाठ, यानी कि योर लेसन। अगला है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें WH वर्ड, देखिए यहाँ पे WH वर्ड एक आया, ठीक है, WH। ये क्या होता है, ये हमने आपको एक वीडियो छोटी सी बना के दी थी, उसमें आपको सारे WH वर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया था, डिटेल में बताया था कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बताया था, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको WH वर्ड में कोई दिक्कत ना हो। चलिए
तो इसमें क्या होता है, WH वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तथा इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए WH वर्ड आपको, चलिए हम एक जो है आपको सरलता से जल्दी से बता देते हैं। WH वर्ड यानी कि व्हाट, ठीक है, व्हेन, देखिए जिसमें भी WH लगे और वो प्रश्न पूछे, क्या करे, प्रश्न पूछे। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि हिंदी में क्या कह सकते हैं, क्या, कौन, ठीक है, कैसे, ठीक है, कहाँ, ये सब, ठीक है ना। तो इसमें WH वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे मान लिया क्या, ठीक है, क्या हो गया, जब क्या आपका शुरुआत में आता है तो क्या होता है, फार्मूला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। लेकिन जब क्या आपके यानी कि WH वर्ड आपका वाक्य के बीच में आता है तथा इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। आपका जो भी WH वर्ड है, जैसे मान लिया आपने कहाँ लिखा हुआ है वाक्य के बीच में कहाँ, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिखना है, वेयर, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, बचा हुआ वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। देखिए हमने क्या करना है, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कब, ये वाक्य के बीच में आ गया तो सबसे पहले उसकी ही अंग्रेजी लिखनी है। जैसे कब आ गया तो कब का क्या होता है, व्हेन, ठीक है ना। उसके बाद बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह बनाएंगे, यानी कि हैज़, ही, ठीक है ना। इस तरीके से हम बनाएंगे। समझ में आया। चलिए फार्मूला यहाँ पे क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा WH वर्ड, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, उसके बाद में बाकी सब सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा, यानी कि हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे राजा कहाँ गया है, राजा कहाँ गया। अब देखो कहाँ क्या है, यहाँ पे WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड है आपका कहाँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने डबल इंट्रोगेटिव में पढ़ा कि जब वाक्य के बीच में WH वर्ड आए तो हमें सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो कहाँ का क्या होता है, कहाँ का होता है वेयर, कहाँ का क्या होता है, कहाँ का होता है वेयर। तो हमने सबसे पहले लिखा वेयर, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट हमारा है राजा, राजा होता है एक, ठीक है, राजा एक होता है तो हमने लगाया हैज़। उसके बाद राजा की इंग्लिश क्या होती है, किंग, ठीक है। गया है, राजा कहाँ गया है तो कहाँ गया है का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गॉन लिखने के बाद हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तुमने आज क्या खाया है। बताओ भाई सब लोग बताओ, तुम लोगों ने आज क्या खाया है, तुमने आज क्या खाया है। तो इसके लिए देखिए बीच में क्या आ गया, क्या, ठीक है, बीच में क्या आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब क्या क्या हो, शुरुआत में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या है, प्लूरल है, इसके लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तुम के लिए यू लगेगा, ठीक है। खाने के लिए ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। और उसके बाद कब खाया, कब खाया, आज खाया, तो उसके बाद लगा दिया टुडे, ठीक है ना। और देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। एक चीज़ आप बिल्कुल ही नोट कर लें कि किसी भी टेंस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ही भूलना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है। अब देखिए आज हमारा जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये कोई भी चीज़ कब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना कर लें, ठीक है। तो अगला सेशन हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव
तीनों सेंटेंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इन सब के हम लगभग आपको 20 टेंसेस बना कर दिखाएंगे। आप हमारे साथ साथ बनाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ठीक है। अगर आपको ये टेंसेस आप हमारे समझ में आते हैं, अगर आपको टेंसेस बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हैं, तब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए टेंस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।